बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब की जानिब से 11 अप्रैल 2022 को एक ख़बर दी गई थी कि कौन कौन से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको निशाना बनाया जा सकता है इंपोर्टेड सरकार की जानिब से, कौन कौन से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको हिरासा किया जा सकता है, जिनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात सामने रखेंगे कि सुबह से जो ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं अरशद शरीफ को हिरासत करने के मामले पर कि 11 अप्रैल 2022 को मोईद पीरज़ादा साहब ने अपने व्लॉग में क्या इंकशाफात किए थे, वो उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाएंगे। और इसके साथ साथ इस वीडियो में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जारी हुआ है सहाफ़ी अरशद शरीफ के मामले पर, वो भी आपके सामने रखेंगे कि अदालत की जानिब से आज ये सवाल पूछा गया है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को क्यों हिरासत किया जा रहा है। तो इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको एक और भी खबर देंगे कि जो इम्पोर्टेड सरकार है वो हवास बाख्ता हो चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही कि अब मैंने करना क्या है। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी वजह जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि ये जो इम्पोर्टेड सरकार है वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर रही। जो अवाम है, अवाम इस इम्पोर्टेड सरकार को बर्दाश्त नहीं कर रही। तो इस सारी सूरत हाल में जो इम्पोर्टेड सरकार है वो हवास बात हो चुकी है, परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या कुछ करना चाहिए। और आज ये खबर सामने आ रही है कि इमरान खान, सदर पाकिस्तान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने के लिए एक रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि इंतकामी कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है और ये सिलसिला जो है ईद के बाद अब ये शुरू हो जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अवामी प्रेशर है उसके सामने इम्पोर्टेड सरकार अब टिक नहीं पा रही। इम्पोर्टेड सरकार बहुत ज़्यादा परेशान है। हैरान कुन तौर पर जो अवाम की जानिब से जो एक तासुर सामने आ रहा है, जो एक प्रेशर सामने आ रहा है और अवाम की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इस इम्पोर्टेड सरकार को कबूल नहीं करेंगे। और वो कैसे कर सकती हैं कि शहबाज शरीफ जो ज़मानत पर है, हमजा शहबाज ज़मानत पर है, पूरी कैबिनेट ज़मानत पर है, मुकदमात हैं और करप्शन के चार्जेस हैं। तो ऐसे शख्स को जिस तरीके से वज़ीर आज़म बनाया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान पर मुसलत किया गया है, तो जो अवाम है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रही। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अवाम का रद्द अमल सामने आ रहा है कि ये पहला वज़ीर आज़म है। बेशक आप मेरी बात से इख्तलाफ करें, आपको हक हासिल है, लेकिन ये हकीकत है कि ये पहला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है जिसको निकालने के रद्द अमल में पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सड़कों पर है। पाकिस्तान की आवाम की डिमांड ये है कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ। पाकिस्तान की आवाम की डिमांड ये अब सामने आ रही है कि हमारा मैंडेट जो है वो हमें हक हासिल है कि हमने ये मैंडेट किसको देना है कि पाकिस्तान पर आकर कौन हुकूमत बनाएगा, किसने आकर सरकार बनानी है, किसने आकर जो है हम पर हुकूमत करनी है। तो ये हमारा मैंडेट है, हमने ये फैसला करना है, तो हमें अपना फैसला जो है ये करने दिया जाए। बहरहाल बात आगे करने से पहले मैं एक क्लिप आपके सामने रख देता हूँ जो डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब ने 11 अप्रैल 2022 को अपने व्लॉग में जो इंकशाफ किया था, जिस खबर का और जिन खदशात का इजहार किया था, वो आप उन्हीं की ज़बानी सुन लें। फिर आगे चलकर बात करते हैं कि अरशद शरीफ के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज क्या तहरीरी तौर पर जो हुक्मनामा जारी किया है, आप वो सुन लें। आज मुझे एक सरकारी महकमे से ये खबर मिली है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन अभी खबर मिली है कि कहीं से ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है या हुक्म आया है कि 3 या 4 जो एंकर पर्सन्स हैं, जिसमें इस खाकसार का नाम भी है, उसके अलावा अरशद शरीफ साहब का नाम है और इमरान खान रियाज का नाम है, कि इनके खिलाफ कुछ ढूंढा जाए, इनके खिलाफ कुछ केसेस बनाए जाए, इनको सीधा करना है। और मसला कोई टीवी प्रोग्राम्स का नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आपको पता है कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं है। मसला इन वीलॉग्स का है, इन यूट्यूब के वीलॉग्स का है, मसला है ट्विटर का। तो ये जो 3-4 लोग हैं, इमरान खान, रियाज, मोईद पीरज़ादा और अरशद शरीफ, ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुके हैं ट्विटर के ऊपर और अपने वीलॉग्स में, और इनको सीधा करना है। तो अभी तक इसकी क्लैरिटी हमें नहीं हुई कि सीधा कैसे करना है, क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये खबर जो है वो ज़रूर इस्लामाबाद के एक महकमे से निकली है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि देखें, जब इसकी कोई क्लैरिटी हमें मिलती है फिर देखेंगे। तो जाहिर है कि अगर आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहना है और आपने अपने एक सच्चा एनालिसिस या ऑनेस्ट एनालिसिस सिचुएशन का करना है, फिर ये तो हो गई, ये कीमत तो हमें देनी ही पड़ेगी। तो हम वेट कर रहे हैं। तो जी जनाब, आपने ये क्लिप सुन लिया। ये आपने जो एक
खबर दी थी 11 अप्रैल 2022 को मोहित पिरजादा साहब ने कि कौन कौन से लोग हैं जिनको निशाना बनाया जा सकता है, जिनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और ये आज सूरत हाल आपके सामने। लेकिन आज हम सुबह से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये खबरें सामने आ रही हैं कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को हिरासत किया गया है। उनके घर जो है सादा लिबास में कुछ लोग हैं जिनकी जानिब से थ्रेट किया गया है, उनको हिरासत किया गया है। तो इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई अरशद शरीफ की जानिब से, उनके जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब की जानिब से, और जो फैसला सामने है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये खबर ये है कि ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को हिरासत किए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG FIA और IG इस्लामाबाद को अदालत ने तलब कर लिया है। ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन अरशद शरीफ को हिरासत किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो दायर की गई थी उस पर समाअत हुई है। ये समाअत किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, और समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ के वकील से इस्तफसार किया कि क्या इशू है, जिस पर वकील फैसल चौधरी ने बताया कि गुज़श्ता रात कुछ लोग सादा कपड़ों में अरशद शरीफ के घर गए। वाक़े के बाद अरशद शरीफ ने मुझे फ़ोन किया और पटिशन फाइल करने का कहा। पटिशनर को शक है कि FIA उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेना चाहती है, उनको गिरफ्तार करना चाहती है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। फैसल चौधरी ने दरख्वास्त में अपना मौक़िफ़ अपनाया कि अरशद शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ TT स्कैंडल पर कई स्टोरीज सामने ला चुकी हैं, और आपने देखा कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वो मुतहरिक हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा वो ट्वीट्स कर रहे हैं जब से शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। और आप अरशद शरीफ की तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ कर सकती हैं, आपका ये हक़ है, और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं उनका कोई वकील बन के ये बात करूँ, बल्कि ये एक हकीकत है कि अरशद शरीफ ने जितनी भी स्टोरीज़ की हैं, जितने भी उन्होंने स्कैंडल आवाम के सामने लेकर आए हैं, उनकी खूबसूरती ये है कि हमेशा वो डॉक्यूमेंट्स के साथ शो करती हैं, हमेशा वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आवाम को स्कैंडल्स जो है आवाम के सामने रखती हैं, और TV पर जो है वो स्कैंडल के बगैर अपनी कोई स्टोरी नहीं करते। जिस तरह अक्सर TV चैनल पर आप देखती हैं कि लोग डिस्कशन हो रही होती है, ऐसे विदाउट जो एविडेंस सबूतों के बगैर लोग बैठे होते हैं। लेकिन अरशद शरीफ की ये खूबसूरती है कि वो हमेशा जो भी स्टोरी करती हैं, जो भी स्कैंडल आवाम के सामने लेकर आती हैं, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ख़ास तौर पर वो आवाम के सामने रखती हैं, ताकि जो आवाम को जो है मिसलीड ना किया जा सके। बहरहाल ये आपका अपना हक़ है कि आप इससे इत्तफाक़ करें या ना करें। फैसल चौधरी साहब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अरशद शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ TT स्कैंडल पर कई स्टोरी सामने ला चुकी हैं, जिस पर मौजूदा हुकूमत के वज़रा ARY न्यूज़ के खिलाफ धमकी अमेज़ ट्वीट्स भी कर चुके हैं। साद रफ़ीक साहब की ट्वीट्स आपके सामने है, मरीम और अज़ीब की ट्वीट्स आपके सामने है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने, उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दरख्वास्त गुज़ार के वकील की जानिब से दिए गए दलाइल के बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने DG FIA IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दी है, और तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि वज़ाहत करें कि अरशद शरीफ को क्यों हिरासत किया जा रहा है, और तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि FIA अरशद शरीफ या किसी भी सहाफ़ी को हिरासत ना करे। अदालत ने केस की समाअत कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी करते हुए FIA IG इस्लामाबाद के मजाज अफसरान को कल अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। तो ये कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी हैं कि जो बात की थी मोहित पिरजादा साहब ने कि कुछ सहाफ़ियों को हिरासत किया जा सकता है, जिनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, उसमें अरशद शरीफ का भी नाम शामिल था, एंकर इमरान रियाज खान साहब का भी नाम शामिल था, सिद्दीक जान साहब का भी नाम शामिल था। तो ये चीज़ें हैं कि बाकायदा तौर पर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं, और जब ये लोग अपोजिशन में होती हैं तो उस वक्त ये सबसे बड़े चैम्पियन थे आज़ादी सहाफ़त के। उस वक्त ये सबसे बड़े चैम्पियन थे कि जो मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, जो बोलने का हक़ नहीं दिया जाता, तनकीद को जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे हुकूमत में आती हैं ये लोग सारी चीज़ें भूल जाती हैं। अब आखिर पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जब से ये हुकूमत आई है, पहली बात तो ये है कि जो अवाम है वो इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर रही, अवाम इस इम्पोर्टेड सरकार को बर्दाश्त नहीं कर रही। लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेड सरकार है वो भी अवाम की जानिब से जो तनकीद की जा रही है, जो सहाफ़ियों की जानिब से तनकीद की जा रही है, किसी जानिब से भी तनकीद की जा रही है, जो इम्पोर्टेड सरकार है वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर रही, जो अवाम है वो इस इम्पोर्टेड सरकार को बर्दाश्त नहीं कर रही। तो ये एक ऐसी जंग है जिसका हल ये है कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ,
فریش مینڈیٹ لے کر جس کے پاس مینڈیٹ ہو وہ آ کر حکومت بنائے، وہ سرکار بنائے، وہ آ کر حکمرانی کرے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اس طریقے سے معاملات تو نہیں چلنے چاہیے کہ وفاق میں الگ کرائسس ہے، پنجاب میں الگ کرائسس ہے، اور آپ سب لوگوں کو باہر نکال کر خود ہی اپنے ووٹوں سے جناب آپ خود ہی ووٹ ڈال کر اور لوگوں سے ووٹ ڈلوا کر آپ وزیر اعظم بن جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں، اور پھر کہیں کہ لوگ اس کو تسلیم کر لیں. لوگ تو ایسے لوگوں کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ چاہے جو مرضی کر لیں. لیکن اب ایک اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے ہٹے ہیں، اب ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے. وہ کس طریقے سے روکا جائے؟ عمران خان پر کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہے، عمران خان پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ان کو مل پا رہا، لیکن ان کو مل کیا پا رہا ہے؟ فرح شہزادی ان کو مل پا رہی ہے. ان کو کبھی کوئی غداری کا کیس یہ بنانے پہ غور و خوض کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے گھڑی کیوں بیچی ہے، کبھی کہتے ہیں توشہ خانے سے یہ کیوں لیا، وہ کیوں لیا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اربوں روپے کے سکینڈل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پر آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کے اربوں روپے کے کیسز ہیں، اور شریف خاندان کا ایک کوئی بچہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جس پر کوئی مقدمہ نہ ہو، جس پر کوئی کیسز نہ ہو. تو یہ لوگ اب کوشش کر رہے ہیں. اور آج یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی کی حکومت کی اہم شخصیات کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. یہ خبر سامنے آ رہی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر جو آئین شکنی ہوئی ہے اس پر ریفرنس کی تیاری کے لیے قانونی ماہرین سے مشاورت کی جا رہی ہے، اور آرٹیکل 6 کے تحت یہ ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے. اور ریفرنس کے لیے وزارت داخلہ اور وزارت قانون کو تیاری شروع کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں. جن لوگوں کے نام بتائے جا رہے ہیں ان میں صدر عارف علوی صاحب ہیں، وزیر اعظم عمران خان تھے جو سابق وزیر اعظم ہیں، قاسم سوری صاحب ہیں. عمر سرفراز چیمہ کے خلاف ریفرنس کے لیے مواد جمع کیا جا رہا ہے، اور مبینہ طور پر عین شکنی سے متعلق بیانات اور اسمبلیوں کے ریکارڈ کے اصول پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، اور بس یہ ہے کہ فلاں پہ غداری کے مقدمے کر دو، فلاں کو ہراساں کر لو، فلاں کو اٹھا لو، فلاں کو یہ کر لو، فلاں کو یہ کر لو. لیکن جب آپ دیکھیں گے یہ لوگ اپوزیشن میں ہوں گے تو ان کو سب سے زیادہ جو ہے آزادی اظہار رائے کی جو ہے فکر پڑ جائے گی، ان کو ٹینشن پڑ جائے گی، ان کو پریشانی ہو جائے گی. لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.